अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपकी टीचर डॉक्टर अनम और आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रिसेप्टर्स के बारे में। रिसेप्टर्स वर्ड निकला है रिसीवर से, जिसका मतलब है टू रिसीव समथिंग या किसी चीज़ को हासिल करना। जैसे आप फ़ोन सुनते हैं, फ़ोन का वो हिस्सा जो आपने कान के साथ लगाया होता है वो आवाज़ को ला रहा होता है, यानी कि वो रिसीवर है। बिल्कुल उसी तरह से बॉडी के अंदर रिसेप्टर्स वो रिसीवर्स हैं जो मुख्तलिफ तरह की स्टिमुलस को या चेंजेस को डिटेक्ट करते हैं। अब ये जो डिटेक्ट करते हैं चेंजेस, वो एक्सटर्नल भी हो सकती हैं और इंटरनल भी हैं। एक्सटर्नल का मतलब है कि बाहर की इन्वायरमेंट में कोई चेंज आए, जैसे कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया है या बहुत कम हो गया, ऑक्सीजन का लेवल ज़्यादा हो गया या ऑक्सीजन का लेवल कम हो गया, तो ये एक्सटर्नल चेंजेस हैं। इसी तरह से इंटरनल चेंजेस का मतलब है कि जिस्म के अंदर अगर कोई चेंज आ रही हो, जैसे खुराक का डाइजेशन होना, ऑक्सीजन का लेवल ऊपर नीचे हो जाना, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ऊपर नीचे हो जाना, तो उन तमाम चीज़ों को जो है या उन तमाम चेंजेस को डिटेक्ट करते हैं रिसेप्टर्स। अब रिसेप्टर्स सेल भी हो सकते हैं, न्यूरॉन एंडिंग्स भी हो सकती हैं और रिसेप्टर ऑर्गन्स भी हो सकते हैं। अगर आप रिसेप्टर्स की क्लासिफिकेशन की बात करें तो हमारे पास 5 तरह के रिसेप्टर्स आते हैं: कीमो रिसेप्टर्स, मैकेनो रिसेप्टर्स, फोटो रिसेप्टर्स, थर्मो रिसेप्टर्स और नोसिसेप्टर। कीमो रिसेप्टर्स में वर्ड कीमो का मतलब है केमिकल्स। तो कीमो रिसेप्टर्स वो रिसेप्टर्स हैं जो किसी भी किस्म के केमिकल सब्सटेंस के अंदर चेंज को डिटेक्ट करते हैं और उसके बाद उसको बायोलॉजिकल सिग्नल के अंदर चेंज कर देते हैं या तब्दील कर देते हैं। अब ये जो केमिकल्स हैं ये स्मेल के भी हो सकते हैं, टेस्ट के भी हो सकते हैं, या ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स या फैटी एसिड के भी केमिकल्स हो सकते हैं, या इनके अंदर मुख्तलिफ चेंज आए तो वो भी आप डिटेक्ट कर सकते हैं। अब इसके अंदर जो ब्लड के अंदर चेंजेस आ रही हैं वो हमारे पास इंटरनल इन्वायरमेंट की है या अंदर की इन्वायरमेंट या बॉडी के अंदर जो चेंज है वो, और स्मेल और टेस्ट जो है वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की आ जाती है। रिसेप्टर्स बॉडी के अंदर हाइपोथैलेमस, सेरिबेलम और मिड ब्रेन के अंदर पाए जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे पास सेरिबेलम का पार्ट है और हमारे पास हाइपोथैलेमस जो है ये एरिया आ जाए। इसी तरह से ये मिड ब्रेन आ जाए। कीमो रिसेप्टर्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं और ये डिटेक्ट करते हैं केमिकल चेंजेस को। अब यहाँ से आप देख सकते हैं ब्रेन ने डिटेक्ट किया केमिकल चेंजेस को कि भाई ऑक्सीजन कम हो गई है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो गई है, या जो भी किस्म के चेंजेस है केमिकल के अंदर, तो उसके अकॉर्डिंगली वो भी रिस्पॉन्स शो करता है। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं मैकेनो रिसेप्टर्स, जिसमें मैकेनो वर्ड का मतलब है मैकेनिकल। इसका मतलब है कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में या बाहर अगर किसी भी किस्म का कोई चेंज आता है तो वो उसको डिटेक्ट करते हैं और उसके बाद उसको इंटरनल या इंट्रा सेलुलर सिग्नल के अंदर चेंज करके एक सेल से दूसरे सेल में भेजते हैं, ताकि जिस्म को पता चल जाए कि भाई बाहर किसी ना किस्म का चेंज आया है। अब ये जो चेंज है वो टच की वजह से भी हो सकता है, प्रेशर का भी चेंज हो सकता है, हेयरिंग या इक्विलिब्रियम का भी चेंज हो सकता है। इसके लिए बॉडी के अंदर फ्री नर्व एंडिंग्स, एक्सपेंडेड टिप नर्व एंडिंग्स और स्ट्रे एंडिंग्स जो हैं वो काम करती हैं या मैकेनो रिसेप्टर के तौर पर अमल करती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्री नर्व एंडिंग का मतलब है कि इनकी जो एंड्स हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं हैं, बिल्कुल अलग हैं, ठीक है। और एक्सपेंडेड टिप रिसेप्टर्स का मतलब है कि ये एक दूसरे के साथ अटैच्ड हैं और एक दूसरे के साथ बिल्कुल मिलकर काम कर रहे हैं, ठीक। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैकेनो रिसेप्टर में कि हमारे पास यहाँ पर ये लाइट टच को डिटेक्ट करने के रिसेप्टर्स हैं। इसी तरह से स्ट्रॉन्ग प्रेशर को डिटेक्ट करने के रिसेप्टर्स हैं। अगर हेयर मूव करता है तो उसको भी डिटेक्ट करने के रिसेप्टर्स यहाँ पर पाए जाते हैं। फिर हमारे पास आ जाते हैं फोटो रिसेप्टर्स। फोटो का मतलब है लाइट, तो ये वो रिसेप्टर्स हैं जो लाइट को डिटेक्ट करते हैं। ये पाए जाते हैं आई के अंदर और भी रेटिना में, जहाँ पर रोड एंड कॉन्स पाए जाते हैं। कॉन वो सेल्स हैं जो हमें कलर देखने में मदद करते हैं और रोड वो सेल्स हैं जो हमें रात के टाइम या रोशनी की कमी में देखने में मदद करते हैं। फिर आ जाते हैं जी थर्मो रिसेप्टर्स। थर्मो रिसेप्टर्स में थर्मो का मतलब है टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर के अंदर अगर किसी भी किस्म का कोई चेंज आएगा तो थर्मो रिसेप्टर्स उसको डिटेक्ट करेंगे अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है या टेम्परेचर कम हो रहा है। ये क्या होती हैं जी? फ्री नर्व एंडिंग्स हैं जो इन चेंजेस को डिटेक्ट करती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे पास कोल्ड के रिसेप्टर्स हैं और यहाँ पर हमारे पास हीट के रिसेप्टर्स आ जाते हैं, ठीक है। अब ये फ्री नर्व एंडिंग है, इसका मतलब है आप ये दे सकते हैं कि इनकी एंडिंग्स जो हैं वो एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं है, लेकिन ये जो पर्पल कलर का कैप्सूल है ये इनको प्रोटेक्ट कर रहा है। लास्ट रिसेप्टर्स हमारे पास आ जाते हैं पेन के रिसेप्टर्स। इसमें जो नोसिसेप्टर है, इसमें नोसी का मतलब है पेन, तो ये पेन को डिटेक्ट करते हैं। जब भी कोई टिश्यू डैमेज होता है या ख़राब हो जाता है या कट लग जाता है या सेंसेशन ऑफ पेन बनती है तो ये फ़ौरन से एक्टिवेट हो जाते हैं। अब नोसिसेप्टर्स जो हैं हमारे पास फ्री बेयर नर्व एंडिंग्स हैं जो कि स्किन, मसल्स,
जॉइंट्स और बोन्स में पाए जाते हैं। अब यहाँ पर फ्री का मतलब वही है जो मैंने आपको बताया कि इनकी एंडिंग्स जो हैं वो फ्री होती हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई नहीं होती। और बेयर का मतलब ये है कि वो किसी किस्म का कैप्सूल उनको प्रोटेक्ट नहीं कर रहा होता। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये हैं हमारे पास पेन के रिसेप्टर्स। आप देख सकते हैं इसके इर्द गिर्द किसी किस्म का पर्पल कैप्सूल मौजूद नहीं है जो उसको प्रोटेक्ट करे। इसके साथ साथ ये एपिडर्मिस में पाए जाते हैं, यानी स्किन की सबसे ऊपर वाली लेयर में पाए जाते हैं। जैसे ही ज़रा सा भी कट लगता है तो आपको फ़ौरन से पेन फील होती है। इसी वजह से पेन फील होती है क्योंकि बिल्कुल टॉप में ही हमारे पास ये नोसिसेप्टर्स पाए जाते हैं। तो ये तो हमारा आज का लेसन क्लासिफिकेशन ऑफ रिसेप्टर्स के बारे में। अगर इससे रिलेटेड आपके पास कोई सवाल है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मैं आपको मिलती हूँ अगले वीडियो।